दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के झूठ का पुलिंदा और उसकी नफरत की पॉलिटिक्स, नफरत का एजेंडा अब आए दिन एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। हालात ये हो चले हैं कि अब आरएसएस के लोग लिटरली पीटे जा रहे हैं, लठिया दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनको बीच सड़क पर जबरदस्त तरीके से उनकी पिटाई हुई है। क्या पूरा मामला है, क्यों लोगों में आक्रोश है, क्यों गुस्सा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंच पर महिला पदाधिकारी को अपमानित किया गया, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भाजपा जो महिलाओं को इसके सम्मान की बात करती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, उन्हीं बेटियों को मंच पर बेइज्जत किया जा रहा है। वो तस्वीर भी आपको दिखलाने और बतलाने की कोशिश करूंगा और साथ में बताऊंगा कि चित्रा त्रिपाठी ने कैसे अपनी ही एक तरीके से एजेंडे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की बिहार में जाकर के पोल खोल दी, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से जो एक गाना रिलीज किया, वो गाना भी आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ है उसमें। और प्रियंका भारती ने दोस्तों बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने लटक पटक झटक और फटक की बात की थी, उस पर किस तरीके से प्रियंका भारती ने एक्सपोज किया है और ये बात, और छठ पर मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार की कैसे पोल खुली है, तमाम सारे खबरें हैं। इसके अलावा भी सारी खबरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये देखिए, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। बताया यह जा रहा है कि आरएसएस के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी, जो प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, बहुजन पॉलिटिक्स करती है, दलित शोषित वंचितों की आवाज उठाती है, उस पर जो है प्रोटेस्ट किया था, मोर्चा निकाला था उसके खिलाफ, और आरएसएस दफ्तर तक ये मोर्चा गया था। और यह भी बताया गया कि उनके पहुंचने से पहले ही आरएसएस दफ्तर में ताला लगा करके सारे के सारे शूरवीर स्वयंसेवक जो है वो भाग खड़े हुए, लेकिन जो बचे थे वो पुलिस और वहां के लोगों की चपेट में आ गए। फिर उसके बाद किस तरीके से उनको पीटा गया, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, ये तमाम सारे यही गणवेश है, गणवेश में है टोपी, काली टोपी, खाकी चड्डी, खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट और लाठी लिए हुए। पहले इन लोगों ने धमकाने की और डराने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस के पछड़े में फंसे और पुलिस ने और वहाँ पर मौजूद लोगों ने पीट दिया। इसको लेकर के जीतरन पटेट लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में आरएसएस ऑफिस पर एक बड़ा मोर्चा निकाला, जिसके बाद आरएसएस के लोग ऑफिस बंद करके भाग गए। और इसी वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि पुलिस वालों ने आरएसएस के लोगों को गैर कानूनी तौर पर संचालन करने से चिढ़ आकर के पीट रहे हैं, यह बताया गया दोस्तों। तो अब इसका पूरा मामला क्या है, प्रकाश अंबेडकर ने खुद भी बताया कि हुआ दरअसल क्या था। यह आपकी स्क्रीन पर है, ट्वीट देखिए जरा। बताया गया कि देश के इतिहास में पहली बार आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने मोर्चा निकाला गया और यह मोर्चा फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने निकाला। पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ हमारे जन आक्रोश मोर्चा की चर्चा है। हमने कल पूरे देश को बताया कि हमारा देश फूले साहू अंबेडकरवादी विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा। प्रशासन और पुलिस द्वारा हमें आरएसएस के खिलाफ मोर्चा निकालने से रोकने के कई प्रयास किए गए, लेकिन हम नहीं रुके। आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने मोर्चा निकालने की राजनीतिक हिम्मत जो है हमने दिखाई है। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है वो भी आप देख लीजिए जरा, हाईलाइट करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। बताया कि आरएसएस के लोगों को भारत का संविधान देने की और तिरंगा उनके हाथ में पकड़ाने की कोशिश इन लोगों ने की, लेकिन आरएसएस के लोगों ने साफ तौर पर यह लेने से इनकार कर दिया। और इसीलिए यह पूरा का पूरा विवाद चल रहा है आरएसएस के खिलाफ दोस्तों महाराष्ट्र में। एक और तस्वीर देखिए, कितना जबरदस्त मोर्चा निकाला गया था। ये देखिए, ये आवाज इंडिया ने वीडियो जारी किया और उसके वीडियो को हंसराज मीणा ने अपने ट्विटर हैंडल से पब्लिश किया। देखिए, जबरदस्त भीड़ है। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को लेकर के ये लाखों लोग सड़कों पर हैं।
आरएसएस पर बैन लगाया जाए, संविधान के हिसाब से चले, मनुवाद को किनारे किया जाए, और इन तमाम सारी मांगों को लेकर के ये लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए जबरदस्त तरीके से इस पर एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा कि आरएसएस डिजर्व टू डाई इन द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज। का हिंदूज के लिए आरएसएस को एक तरीके से कहा गया कि मर जाना चाहिए। अगर हिंदुत्व वो बात करती है तो हिंदुत्व के नाम पर उनको अपना बलिदान भी कर देना चाहिए। ये बात दोस्तों लिखी जा रही है। उधर एक ट्विटर हैंडल है गर्वित सेठी, उन्होंने जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दलित ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो प्रोटेस्ट है वो आरएसएस के लिए एक तरीके से बेहद खतरनाक बताया गया है, और उनको जो है एक तरीके से आस्तीन का सांप बताया है जिसको आरएसएस ने ही पाला है। ये कहने की कोशिश तमाम जो है नफरती चिंटू और जातिवादी लोग इस तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बिहार में चुनाव है, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, और इसी बौखलाहट में तरह तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बीते दिनों बिहार की एक तस्वीर सामने आई है, जरा वीडियो देखिए, पहले आप देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से देखिए 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 माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से देखिए मैं कितनी तरीके से अभद्रता से इस आदमी ने बोला, बात किया। यह भारतीय जनता पार्टी का मंच है, महिला को सरेआम पूरे मंच पर अपमानित किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का सच है, आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। उधर चित्रा त्रिपाठी बिहार में आए दिन अपनी नाटकबाजी के लिए मशहूर हो चुकी हैं। बुलेट पर रिपोर्टिंग की, जेब में हाथ डाल करके, चारपाई पे बैठ करके दलित पिछड़ों को नीचा दिखा करके रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई। लेकिन अब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार का ही ज्यादा होशियारी के चक्कर में उनकी ही पोल खोल दी। दरअसल हुआ ये कि बिहार में जो है वो शराबबंदी कानून लागू है। इस बीच चित्रा त्रिपाठी को एक शराबी मिल गया, शराब पी हुए नशे में था, और उस पर देखिए क्या बातचीत कर रही हैं आप इस वीडियो में देखिए, और कैसे ये खुद पोल खोल रही हैं उससे आपको ये वीडियो देख करके पता चलेगा। देखिए जरा से। होगा घर में पीने के बाद थोड़ी चढ़ जाती है ना? नहीं, आप नशे में हैं? नहीं, ऐसा बात मत करो, बेटी का सामान है, ऐसा बात मत करो। तो थोड़े तो नशे में है ना, पीने के बाद तो नशा चढ़ता होगा। ना ना तो जब वो शराब बंदी किए हैं तब आप क्यों पीने जाते हैं? तो गैर कानूनी काम करते हैं। ठीक है, वन मिनट, वन मिनट। हाँ, शराब बंदी है बिहार के, हाँ। तो जेल में 10,000 रुपये का 10,000 पियकर कहाँ से जाता है? 10,000 पियक्कड़ जेल में है। आप भी जेल गए थे ना? 20 साल हम काटे हैं। 20 साल जेल में काट के आए हैं। हाँ। क्या किए थे? वही कहीं झंझट हुआ, गोली गोटिया पर जब चल गए। गोली चला दिए थे आप हमको मारिएगा तो क्या करेंगे? कौन मार रहा था आपको? अब किसको साल बताएं? अच्छा, 20 साल जेल में रहकर आए हैं। मैं इंदिरा आवास में कुछ फंड आया, पहले छूट गए। अच्छा, छूट गए थे, फिर आप पैसा दे के छूटे हैं। पैसा सजाए में पैसा, आप भी देखिए जो बात कर रहे हम एने हैं। तो इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने दोस्तों एनडीए की सरकार की जिसके लिए काम करने का आरोप लगता है चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों पर, उसकी ही पोल जो है उन्होंने खोल दी। इस बीच वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक टाइटल से एक वीडियो कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किया बिहार चुनाव से पहले। इस वीडियो में नौकरी, रोजगार के नाम पर, नफरत के नाम पर, वोट में चुनाव में वोट चोरी के नाम पर सारे के सारे विषयों को एक साथ संकलित करने की कोशिश की गई है। ये छोटा सा हिस्सा है वीडियो का, जरा आप इसको देखिए और उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूँ। खोल कर सुन ले तू बातों से अब मुंह मत मोड़, वोट हो गई चोरी तेरी वोट के चोर, गद्दी छोड़। पेपर कितने लीक कराए और चलाई कितनी लाठी, युवा के सपने दिए जो तोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, काम धाम सब ठप कराए और पलायित जन करवाए, नौकरियों की दी कमर भी तोड़। नौकरी चोर गद्दी छोड़, स्कूल बना के घास फूस के, बजट को सारे चूस चास के, शिक्षा की दी कमर मरोड़। शिक्षा चोर गद्दी छोड़, 1000 एकड़ से ज्यादा नाम अडानी जी के करके, 1 रुपए में दी जमीन निचोड़। जमीन चोर गद्दी छोड़, नकली कच्ची दवा बना के अपनी कुर्सी की हाँक दिखा के, लाखों सांसें दी थी रोक, दवा के चोर गद्दी छोड़।
तो ये वीडियो दोस्तों रिलीज किया है कांग्रेस पार्टी ने। उधर बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में जिस तरीके से रील से लेकर के लालटेन और मोबाइल फ्लैशलाइट और लटक पटक झटक जैसी बातों को कहा, घटिया बातों का इस्तेमाल किया, उस पर आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती ने न्यूज़ 24 पर उसी का करारा जवाब दिया है। आप जरा सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका भारती, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आगे क्या कुछ है। पहले ये देखिए। प्रधानमंत्री जी बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे थे, लटक मटक झटक फटक। तो चलिए हम भी बता देते हैं क्या होता है लटक मटक। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा खुद इन भाजपाइयों को लटकाएंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं इनको फटकाएंगी, प्रवासी इनको खुद, क्योंकि बाथरूम में जाने को बिहारी मजबूर है छठ दीपावली में, इनको प्रवासी ही पटकेंगे, ड्रॉप आउट के मुद्दे पर बच्चे इनको फटकाएंगे। ये है लटक मटक झटक फटक। और रही तेजस्वी जी की बात, क्योंकि आपने उनका चलाया कि बिहारी बनाम भारी हो रहा है, हो तो रहा है, क्योंकि सारा प्रेम 56 भोग लग रहा है गुजरात को इंडस्ट्री के नाम पे, पीएम मित्र पार्क को, और बिहार को नून रोटी भी नहीं नसीब है, तो ये तो होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तेजस्वी जी ने भी क्लियर कट बोला ना कि अभी जो डिप्टी सीएम हमारे डिक्लेयर हुए हैं अति पिछड़े समुदाय से, उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी अभी और डिक्लेयर होने हैं, तो खुश रहिए, अच्छी खबर जल्द मिलेगी। अच्छी खबर जल्द मिलेगी। ओके, ऑलराइट। अब प्रियंका भारती ने यह कहते हुए लिखा कि लटक मतलब युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर इन्हें लटकाएंगे, पटक मतलब पलायन के मुद्दे पर प्रवासी इनको पटकेंगे, झटक मतलब सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं इनको झटकेंगी, फटक मतलब ड्रॉप आउट के मसले पर बच्चे इनको फटकेंगे। प्रधानमंत्री जी यही आपका लटक पटक झटक और फटक है। साफ तौर पर बताया गुजरात के आईटी पार्क और इंडस्ट्री का 56 भोग देते हैं और बिहारियों को नून तेल नहीं तो बाहरी बिहारी का तो होगा ही, इस तरीके से बात कही। और जब बाहरी और बिहारी की बात है तो पलायन की चर्चा होनी चाहिए। जरा हिंदुस्तान की खबर देखिए, ये इसको क्या माना जाए? इसको बिहार में एनडीए की सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानी जाए, या ट्रेनों में भूसे की तरह भर करके आ रहे बिहारियों का वजूद माना जाए? लिखा गया कि छठ पर मुजफ्फरपुर आने के लिए लगभग 13 लाख टिकट की बुकिंग हुई, 12,90,000 की बुकिंग हुई है। अब आप सोचिए कि इतना आदमी बिहार से बाहर सिर्फ एक जिले में रहता है, मुजफ्फरपुर में, तो पूरे बिहार में पलायन का क्या हाल होगा? और उस पर अगर सरकार से पूछ दीजिए तो बेशर्मी के दांत निकालने लगते हैं। कहते हैं गुजरात से ट्रेन चला दी, अहमदाबाद से ट्रेन चला दी, मुंबई से महाराष्ट्र से ट्रेन चला दी। तो क्या सवाल यही करेगा बिहारी, क्या आपने बिहार को मजदूरों का एक तरीके से मजदूरों के लिए आ गया हो, मजदूरों की खान बना दिए क्या, जो दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करेगा? समर राज इस पर लिखते हैं कि बिहार छठ मनाने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग घर गए, टिकट बुक किए गए। 1 करोड़ टिकट बुक किए गए तो 2 करोड़ जनरल से, बेटिकट या किसी और साधन से जा रहे होंगे। इसमें 1.5 करोड़ तो मतदाता हर हाल में होंगे। छठ के बाद 10 दिन कैसे रुकेंगे? 1 वोट के लिए इतना बड़ा नुकसान सह सकेंगे? साफ तौर पर दोस्तों इस तरीके से भी सवाल अब उठने लगे हैं। उधर विदेश में जाकर के किस तरीके से नफरती चिंटू पूरे देश की मिट्टी पलीत करवा रहे हैं, उसका एक आपको मैं खबर बताता हूं। हुआ दरअसल ये कि जतिन पटेल नाम का व्यक्ति, जिसने एक 14 साल की बच्ची से विदेश में अश्लील हरकतें की और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। सुनिए जरा पहले। Please don't. No, please. You are disgusting. What you have done is child abuse. Do you understand that? It's disgusting. Have you got a daughter? Have you got a daughter? Is married. Right. But when your daughter was 14, if somebody had been sending the things that you've sent to this child, how would you feel? How would you feel? Very. So So what makes it okay for you to send it to somebody else's daughter? I can't find the word. You're disgusting. You are right. And you need to face the justice system. What other jobs do you do? Because you don't just have that one job, do you? I used to do the shop job and booker, cash and carry. So you've been speaking to the child about doing a couple of different roles. उधर मशहूर यूट्यूबर, अपने नफरती बयानों और अभद्र और गाली गलौज के लिए जाने वाला एक व्यक्ति अजीत त्यागी
अजीत भारती, माफ कीजिएगा, अजीत भारती, उसने किस तरीके से नाटकबाजी की यमुना में जाकर के यमुना का पानी शुद्धता का जांच की है पीने का नाटक करते हुए। ये जरा वीडियो देखिए जरा। वसीम अकरम त्यागी ने इस पर लिखा, दिल्ली में यमुना सफाई के नाम पर प्रोपेगेंडा करने के लिए जब आईटी सेल के टुकड़ाखोरों को यमुना में उतारा गया। अब आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो में दिखा आईटी सेल का टुकड़ाखोर यमुना का पानी पीने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो पानी लेता है और गटकने का दिखावा करता है और फिर पानी पिए बगैर ही बहा देता है। ये बात दोस्तों कही गई। और उसके बाद ये किस तरीके से गाली गलौज पर, अभद्रता पर उतर आया ये 2 कौड़ी का यूट्यूबर। आप सोचिए कि जो आदमी इस देश में गाली गलौज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कर सकता है, वो आदमी क्या नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सवाल, उसका कुछ होता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक तरीके से सरपरस्ती में ये आदमी थाने और अदालतों तक जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस गालीबाज व्यक्ति के पीछे कौन लोग खड़े हैं। दोस्तों एक और तस्वीर दिखाता हूं गोदी एंकरों की। ये देखिए जरा किस तरीके से नाटकबाजी चल रही है। ये टाइम्स नाउ नव भारत की एंकर हो, केजरीवाल की पोशाक की तरीके से देखिए कैसे दिखाया गया। ये मेन स्ट्रीम चैनल है, ये एकता कपूर का सीरियल नहीं है। ये देख लीजिए आप, शर्म नहीं आती है। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं इसको लेकर के, मेन स्ट्रीम चैनल पर कवरेज, और टीवी वाले हैरान होते हैं कि क्यों विपक्षी दल इनसे नाराज होते हैं। राजनीतिक दल के तमाम नेता भी विरोध में एक दूसरे को इस स्तर पर जाकर के टारगेट नहीं करते जैसा टीवी चैनल वाले विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं। ये स्थिति। उधर रूबिका लियाकत की अभद्रता आप देखिए, चैनल पर बैठती हैं तो ये अपने आप को जिल्लेलाही से कम नहीं समझती हैं और सामने वाले को अनारकली समझती हैं। आप देख लीजिए इनकी भाषा, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि ये एंकर है या पत्रकार है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से भारतीय जनता पार्टी से या तो डिक्टेटरशिप का कोर्स करके आई हैं या कहीं और से। लेकिन देख लीजिए कम से कम एक शालीन और सभ्य एंकर की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज नहीं हो सकती। देख लीजिए आप। मैं यहाँ पर मस्करी करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बहुत सीरियस डिबेट के लिए आई हूँ और मैं सीरियस लेवल पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग चाहते हैं मोदी को हराना, आप लोग चाहते हैं अमित शाह को हराना, आप चाहते हैं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। आप कैसे सत्ता से बेदखल करेंगे जब आपस में ही लड़ रहे हैं? आप लोग इतने लालची होकर लड़ाई कर रहे हैं चुनावी, और आपको लगता है यू आर गोइंग टू एक्चुअली विन। How will you win, sir? How will you win? In one line, just give me an answer. How will you win? The people of Bihar. That is how we will win. Really? बिहार की जनता जब इस सरकार के विरोध में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष। मैं आपको आज बता रही हूँ, बाद में इसी बिहार की जनता की तरफ से जब नतीजों का ऐलान होगा, जो इनके मन में है वो अगर वोटों में आया और अगर आपके साथ नहीं आया तो खबरदार, जो चुनाव आयोग ईवीएम और दूसरे सिस्टम पर आप लोगों ने सवाल उठा दिया है। चुनाव आयोग जब तक पक्षपात करेगा उन पे अगर मगर नहीं होता है सर, अगर मगर नहीं होता है, छोटे बच्चों की तरह मत खेलिए। नहीं बिल्कुल, ये चुनाव है, ये चुनाव है, समझ रहे हैं आप? क्रिकेट नहीं है बच्चों का गली वाला कि कहीं भी कुछ भी कर देंगे। मेरा बल्ला, मेरी गेंद, मेरे रूल्स। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।